तो चलिए फ्रेंड्स, पतझड़ की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपने मुंह में उसका नाम बुदबुदाने लगा। रिदम, रिदम। मैं अपना नाम बताऊं? उससे पहले मैंने पूछा, तो क्या करती हैं आप? बहुत ही आम लाइफ बिता रही हूँ। एक बैंक में काम करती हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि प्लेन उड़ाने का लाइसेंस ले लूँ। ये तो दो एकदम ही अलग काम है। मतलब बैंक और उड़ना। मैंने उड़ना हिंदी में बोला। उड़ना, हाँ, ये कितना अच्छा शब्द है। आई वॉन्ट टू फ्लाई। मैं उड़ना चाहती हूँ। वह मुस्कुराने लगी। उसकी निगाह आसमान को देखने लगी। मुझे लगा उसके अंदर कुछ हलचल हुई थी। जिस तरह अभी कुछ देर पहले मैं उसका नाम बुदबुदा रहा था, वो उड़ना बुदबुदाने लगी। मैं बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग के पीछे पागल थी। कूदने के पहले का उत्साह और हवा में बने रहने की मुक्तता। मैं ज़मीन पर वो नहीं हूँ जो आसमान में होती हूँ। मैं इसे समझा नहीं सकती। वह समझाने के लिए शब्द तलाश रही थी। तभी वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और उसने पूछा, जाने दीजिए, तो आपका नाम क्या है? जी, मेरा और आपका नाम। मैं कहने ही वाला था कि रिदम का चेहरा बदला और मुझे एक आवाज़ आई। व्हाट अ सरप्राइज! ये रिदम की बहन थी और उसे आश्चर्य हो रहा था कि रिदम एक आदमी के साथ बैठी हुई है। मैं अपनी जेब में खड़ा हो गया। रिदम ने हमारा परिचय करवाया। ये पारुल है और पारुल, ये सलीम है, मेरे बहुत ही पुराने दोस्त। तुम पूछती थी ना कि मैं रात में किससे बात करती रहती हूँ। ये है वो सलीम। रिदम ने एक सांस में ही सब कह दिया और मैं उसे ताकता रहा। मैंने पारुल से हाथ मिलाया। जी, मैं सलीम हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपकी बहन बहुत बात करती है आपके बारे में। मैं भी एक सांस में वो सब बोल गया जो उस वक्त बोला जा सकता था। आशा है अच्छी ही बातें की होंगी। तो सलीम साहब, अरे आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना। तो क्या करते हैं ये? आप पाकिस्तान से हैं? पारुल रिदम को भूल चुकी थी। उसकी आंखें मुझ पर फंस गई थी। मैं हिंदुस्तान से हूँ और ये यहाँ H&M में काम करते हैं। रिदम ने मेरी बात बीच में काटते हुए कहा, वाह, वो तो मेरा फेवरेट स्टोर है। पर मैंने आपको H&M स्टोर में कभी देखा नहीं, पारुल ने कहा। मैं असल में स्टोर्स मेंटेनेंस में हूँ, तो बहुत ऑफिस जैसा काम है और यहाँ वहाँ आना जाना लगा रहता है। रिदम ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। पारुल ने रिदम के हाथों को अपने हाथ में लिया और कसकर उसे दबाया। तो अगली बार जब मैं H&M जाऊंगी तो आप मुझे एम्प्लॉयर डिस्काउंट में कपड़े दिलवाएंगे ना? जी बिल्कुल। ये भी कोई पूछने की बात है? तो कोई ऐसा स्टोर नहीं है जिसमें आप बैठते हैं? आजकल तो वर्क फ्रॉम होम है। नॉट बैड दीदी, नॉट बैड एट ऑल। अच्छा, तभी आप मेरे पीछे पड़ी थी कि मुझे कुछ बात करनी है। तो ये बात थी। इवन आई वॉन्ट टू हैव अ बियर। मैं तुरंत उठा और पारुल के लिए भी एक बियर ले आया। पारुल ऐसी लड़की थी कि अगर वह सड़क से गुजर रही हो तो हर आदमी उसे पलटकर ज़रूर देखेगा। दोनों बहनों की उम्र में बहुत अंतर नहीं था, पर पारुल के सामने रिदम साधारण दिखती थी। पारुल के आने पर मैंने देखा कि उस कैफ़े में बैठे बाकी लोग भी पारुल को पलटकर देख रहे थे। मैंने देखा कि मैं कितनी आसानी से झूठ बोल रहा हूँ। क्या मैं अपने जीवन में भी ऐसे ही झूठ बोलता आया हूँ? जबकि सारथी की हर बहस में मेरा मुख्य मुद्दा यही होता कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर मैं यहाँ सच कह देता तो इस वक्त वापस अपनी वीरानी में होता। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था, कम से कम अभी तो नहीं। मैं जब बियर लेकर वापस आया तो देखा रिदम अकेले बैठी हुई है। पारुल चली गई? मैंने पूछा। नहीं, वो बाथरूम गई है। उसे नहीं पता था कि मेरे साथ कोई होगा। उसे क्या, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। अब वो बाथरूम में सजने गई है। मैं उसे जानती हूँ। मैं जाऊँ? प्लीज़ नहीं। अब बस सलीम बनी रहिए। आप जब बोलेंगी मैं उठकर चला जाऊंगा। वैसे आपका नाम क्या है? मैं अपना नाम बताता उसके पहले पारुल आ गई। रिदम ने सही कहा था कि वह सच कर आएगी। वह वैसे भी खूबसूरत थी। उसे सजने की ज़रूरत नहीं थी। वह लिपस्टिक और काजल लगा कर आई थी। उसके गाल कुछ ज़्यादा गुलाबी लग रहे थे। ओके मिस्टर सलीम, चीयर्स, एंड आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट इट, सो प्लीज़ स्टार्ट।
मतलब सब तो बता दिया इन्होंने, रिदम ने कहा। अरे व्हाट अबाउट लव लाइफ? आप शादीशुदा हैं? आपकी गर्लफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड्स हैं? मैं इनका दोस्त हूँ, अभी तो मुझे लगता है ये अभी के लिए काफ़ी है, मैंने मुस्कुराते हुए बोला। पारुल प्लीज़, रिदम ने कहा। ओके सॉरी, नहीं, ऐसी कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है। कुछ ही महीने पहले एक बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है मेरा। मैं उससे उबर नहीं पा रहा हूँ, बहुत कोशिश की, पर मेरे लिए बहुत ही कठिन वक्त है ये। उसी के कारण मैं रिदम को फ़ोन करता था, इन्हें बहुत परेशान किया है मैंने। मैं कह गया, और ये सारा मैंने रिदम से कहा। रिदम भी मुझे वैसे ही सुन रही थी जैसे पारुल। ओह, जो हो गया सो हो गया, यू नीड टू लेट इट गो सलीम, रिदम ने कहा। रिदम मेरी तरफ सांत्वना भरी मुस्कुराहट से देखने लगी और मैंने अपनी नज़रें चुरा लीं। मैं इन सांत्वना भरी आंखों से बचकर दिल्ली से यहाँ आया था। मैं इन्हें देख नहीं सकता था। सच कितना सपाट होता है, उसकी सीधी सड़क होती है, पर हम सच को झूठ की चादर में लपेट कर सारे कठिन रास्तों से गुजर सकते हैं। वो छोड़िए अब, मुझे ये बताइए कि आप लोग कहाँ मिले? पारुल ने पूछा। इंडिया में। मैं लखनऊ में थी ना तब, वहीं टकरा गए थे, रिदम ने तुरंत कहा। लखनऊ के सलीम? वाह, पारुल बोली। नहीं, मैं लखनऊ से नहीं, दिल्ली से हूँ। मैं लखनऊ काम से गया था, वहीं इनसे टकरा गया था। ये कहकर मैंने रिदम को देखा तो उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। मुझे लगा वह इस झूठ में मेरी भागीदारी पर दाद देगी, पर वह शांत थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि। थैंक यू फॉर वॉचिंग।